को सडनली चक्कर आना शुरू हो गया गई है, कान एकदम से बंद हो गया है, टाइम क्या कर सकते हैं? खराब हो, नाक में प्रॉब्लम हो, एकदम से भारीपन शुरू हो जाता है, मुंह का और जो कनेक्शन ईयर तक जा रहा है इस और जोर से प्रेशर देके का प्रेशर मेंटेन हो पाएगा। माउंटेन्स पर जाते हैं आप अपने आप को संभाल पाएंगे कि ये क्या कोई पैथोलॉजिकल कारण तो नहीं है। कोई हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हम फ्लाइट लेके गए और हमारे को सडनली चक्कर आना शुरू हो गया, कान में भारीपन शुरू हो गया, कुछ टिनाइटिस की आवाज टाइप की आने लग गई है। कई बार ऐसे होते हैं पेशेंट्स कहते हैं कि हम हिल्स पर गए, आजकल कॉमनली लोग हिल्स पे जा रहे हैं गर्मी की वजह से, तो हिल्स पर जब जाते हैं तो सडनली जब हाइट गेन होती है तो सडनली लगता है कि झपकी टाइप लग गई है, कान एकदम से बंद हो गया है, इस पूरे हिस्से में हेवीनेस की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार इतना सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कि आदमी को परेशानी हो जाती है, वो चल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, अपनी ही आवाज गूंज रही होती है, पूरे हेड पे ऐसा लगता है कितना भार आ गया है। ये सब चीजें ऑल्टीट्यूड चेंज होने पर महसूस की जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, कईयों को होती है, कईयों को क्यों नहीं होती है, और इसको हम एट द टाइम क्या कर सकते हैं सो दैट ये प्रॉब्लम एटलीस्ट उस टाइम तो सॉल्व हो जाए जब हम फ्लाइट में हैं, जब हम घूमने गए हैं, और फिर बाद में इसको प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकें। तो दोस्तों, ये जो प्रेशर मेंटेन होता है कान के अंदर, ये एक ट्यूब होती है जो कान से स्टार्ट होके नाक के उतले हिस्से में खत्म होती है, जो मुंह और नाक का बैलेंस, जो ये प्रेशर बैलेंस है, बाहर से मेंटेन करके रखती है। इसको कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। अगर ये ब्लॉक हो जाती है, जो कि अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको जुकाम वगैरह रहता है, जिनको यूआरआई हो, गला खराब हो, नाक में प्रॉब्लम हो, उन लोगों को ये ज्यादा होता है। तो उसमें ये जो प्रेशर मेंटेन करने की ट्यूब होती है, ये पिचक जाती है, इससे ना यहां से प्रेशर मेंटेन हो पाता है और यहां पर दर्द शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जब प्रेशर मेंटेन होता नहीं है तो यहां पर वैक्यूम की वजह से पर्दा एकदम से धंसने लगता है अंदर की तरफ, और वो एक पेन का सेंसेशन फील कराता है, कान में एकदम से भारीपन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये मेंटेन हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है। इसको उसी टाइम मेंटेन कैसे करें, जैसे आप फ्लाइट में हैं या हिल्स पर जा रहे हैं, सडनली आपको डॉक्टर मिलता नहीं है, तो आप कैसे इसको ठीक करें। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, इस मुंह का और जो कनेक्शन ईयर तक जा रहा है, इसको किसी तरह से ओपन कर दिया जाए। एक तरीका होता है च्युइंगम खा लीजिए, टॉफी चूस लीजिए, मुंह को बार बार हिलाते रहिए सो दैट दिस यूस्टेचियन ट्यूब गेट्स ओपन्ड। कई बार तो ये इसी चीजों से ओपन हो जाता है। कई बार क्या करना पड़ता है, हमें एक छोटा सा मैनूवर करना पड़ता है जिसको बोलते हैं वेल्सेल्वा मैनूवर। इसमें नाक को बंद कर दीजिए, मुंह को बंद कर दीजिए, सो दैट यहां से और यहां से हवा निकल ना पाए, और जोर से प्रेशर देके कान से हल्का सा हवा निकालिए। इससे क्या होगा, यहां से जो प्रेशर बनेगा ट्यूब को खोलेगा और ये फिर रिलीज करेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। इससे ये प्रेशर जो रिलीज होगा तो दोनों तरफ का प्रेशर मेंटेन हो पाएगा। आपको उस टाइम तो आराम आ जाएगा, और बार बार करते रहेंगे तो जो फ्लाइट ऊपर नीचे होती है, ऑल्टीट्यूड चेंज होता है या माउंटेन्स पर जाते हैं, आप अपने आप को संभाल पाएंगे। कई बार इसके लिए आपको, अगर आपको ऑलरेडी बहुत कोल्ड या कुछ और प्रॉब्लम चल रही है ईएनटी में, तो डॉक्टर को पहले दिखा के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही जाए, अदरवाइज ऑल्टीट्यूड पर जाने पर यह प्रॉब्लम डेफिनेटली अराइज हो जाएगी। अगर आपको इसके बावजूद तकलीफ रहती है तो हमें यह देखना पड़ता है कि ये क्या कोई पैथोलॉजिकल कारण तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ट्यूब को खुलने नहीं दे रही है। उस केस में फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं और फिर जानकारी लेते हैं कि कैसे इस चीज को ठीक किया जाए। तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।